फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के समतल पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, जो एक लेसन का नाम है, उसका एक टॉपिक जिसका नाम है प्रतिबिंब। इसको इंग्लिश में इमेज भी कहते हैं। तो इसका हम लोग समतल पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, इसका पार्ट 4 देखेंगे। 3 पार्ट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे क्लास 10th की मैथ और साइंस के हेल्पफुल वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, मतलब मान लेते हैं कोई भी वस्तु है, अगर उस पर प्रकाश आके टकराती है और उस वस्तु पे टकराने के बाद वहाँ से चलती है, मतलब वहाँ से परावर्तन या फिर अपवर्तन के पश्चात वहाँ से जाती है, उसके बाद जिस बिंदु पर भी मिलती है, उसके बाद अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब किसी दर्पण के सामने अगर हम किसी वस्तु को रख दें तो उस दर्पण मतलब जो शीशे पे कलाई करके बनाया जाता है, जिसमें हमारा जो घर में नहीं फेस देखा जाता है, उसी को दर्पण बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं, अगर हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब, मतलब आकृति बन जाता है। तो उस आकृति को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। तो प्रतिबिंब निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रतिबिंब होते हैं? तो एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। इस वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जब कोई भी बिंदु वस्तु से चलने वाला जो प्रकाश है, मतलब कोई भी बिंदु वस्तु से जो प्रकाश चलता है, वो परावर्तन के पश्चात अगर वास्तव में मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और इसका जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और अगर वो आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कि अगर कोई भी बिंदु वस्तु से चलने वाला जो प्रकाश किरण है, वो परावर्तन के पश्चात अगर दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलता है और परंतु उधर से आते हुए प्रतीत होता है, तो इस बिंदु को जो होता है कहते हैं प्रतिबिंब। मतलब उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है।